वी वर जस्ट इमेजिन ब्लैक सी, जहाँ से आज तक कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया। यहाँ कुछ लोग हिटलर का डूबा हुआ खजाना ढूंढने के लिए ब्लैक सी में चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ कौन सी डरावनी घटनाएं घटी ये तो देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें अगोरा कंपनी के एक एम्प्लॉय रॉबिन्सन को दिखाया जाता है। अगोरा कंपनी समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए शिप्स को निकालने का काम करती थी और अब रॉबिन्सन अपने मैनेजर के सामने बैठकर उसकी बातें सुन रहा था। दरअसल अगोरा कंपनी के शेयर्स बहुत ही डाउन चल रहे होते हैं, इसीलिए कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज को निकालने का डिसीजन लिया था। रॉबिन्सन उनके शिप का सबसे अच्छा पायलट होता है, लेकिन कंपनी वाले रॉबिन्सन को भी निकाल देते हैं। रॉबिन्सन इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया था, क्योंकि वो इस कंपनी में पिछले 11 साल से काम कर रहा होता है। इन सारी चीजों से रॉबिन्सन थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले गया था। रॉबिन्सन की जॉब जाने के बाद उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया था, वो तो अपने बेटे के साथ अलग ही जाकर रहने लगी थी। रॉबिन्सन इन सारी चीजों की वजह से एकदम से टूट चुका था। अब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक बार में थोड़ी बातें करता है। रॉबिन्सन के दोस्त जिसका नाम ब्लैकी और कर्टन था, वो दोनों भी उसी के साथ अगोरा कंपनी में ही काम किया करते थे। और ताज्जुब की बात ये थी कि कंपनी वालों ने उन दोनों को भी निकाल दिया था, यानी कि उन दोनों की भी हालत रॉबिन्सन की तरह थी। अब यहाँ पर कर्टन अपने दोनों दोस्तों को एक बात बताता है। वो जब लास्ट मंथ अगोरा कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में ब्लैक सी गया था, तब उसे वहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी। दरअसल बहुत सालों पहले जब हिटलर हुआ करता था, तब उनकी टीम एक बहुत बड़ी शिप पर से बहुत सारा सोना लेकर जा रही थी। उन्हें कैसे भी करके रशिया पहुंचकर ब्लैक मार्केट में उन्हें बेचना था। वो लोग ब्लैक सी का आधा रास्ता तो पार कर चुके थे, लेकिन अब किसी अनजान वजह से उनकी शिप अचानक पानी में डूबने लग जाती है और अब हिटलर की पूरी टीम के साथ वो सोना भी पूरा पानी के अंदर डूब चुका था। रिसर्चर्स का मानना है कि वो सोना अभी भी तल के नीचे दबा हुआ है। इस सोने को लेने के लिए बहुत सारी कंट्रीज में डिबेट भी चल रही है। रशिया, टर्की और भी बहुत सारी कंट्रीज इस सोने पर अपना हक जताना चाहती हैं, क्योंकि वो सब कहीं न कहीं मानते हैं कि ये उनकी धरोहर है। इसीलिए जब तक सोने का असली मालिक ढूंढ नहीं लेते, तब तक कोई भी कंट्री सोने को बाहर नहीं निकालेगी। यहाँ कर्टन अपने दोस्तों को रियल प्लान बताता है कि अगर वो सब सबसे पहले ब्लैक सी में जाकर वो सोना इकट्ठा कर ले, तब उसके ऊपर किसी भी कंट्रीज का हक नहीं होगा। रॉबिन्सन और ब्लैकी को भी ये प्लान थोड़ा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उन दोनों के पास भी अब जॉब नहीं थी, तो अब उन्हें कैसे भी करके अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब वो तीनों फाइनल करते हैं कि वो ब्लैक सी में जाएंगे उस सोने को ढूंढने के लिए, पर वहाँ जाने के लिए काफी सारा पैसा भी लगेगा। इसीलिए अब रॉबिन्सन और उसके दोस्त एक बिजनेसमैन के पास आते हैं, जिन्होंने उसे अपना आइडिया बताया। अच्छे से प्लान पता चलने के बाद वो बिजनेसमैन इस मिशन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन उस बिजनेसमैन की एक शर्त थी। अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो सोने का 40% वो रखेगा। रॉबिन्सन और बाकी लोगों को ये डील ठीक लगती है, इसीलिए वो सब मान गए थे। और अब रॉबिन्सन, जो इस पूरे मिशन का कैप्टन था, वो अपनी नई टीम इकट्ठा करने लगता है। साथ ही साथ उन्हें एक सबमरीन भी मिली थी, जिसकी मदद से वो ब्लैक सी तक जाएंगे। ये सबमरीन देखने में बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही होती है, इसीलिए सबसे पहले उसकी मेंटेनेंस की जाती है। रॉबिन्सन की पूरी टीम में टोटल 10 लोग थे, उसमें से 6 लोग रशियन होते हैं, क्योंकि रॉबिन्सन का मानना था कि वो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ रशियन मिलिट्री तैनात हो सकती है, तो अगर हमारी टीम में रशियन की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तब वो उनसे बात करके कुछ हल निकाल सकते हैं। अब रॉबिन्सन आखिरी बार सबमरीन से बाहर निकलकर आसमान को देखता है। इसके बाद वो सब सबमरीन के अंदर बैठकर पानी की गहराइयों में चले गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये मिशन कितना खतरनाक होने वाला है। अब सबमरीन में सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए थे। सबमरीन इतनी ज्यादा बड़ी थी ना कि उसे चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। दरअसल रॉबिन्सन को ये पूरी सबमरीन और ये सभी लोग हायर करके ब्लैकी ने दिया था, क्योंकि ब्लैकी भी खुद एक रशियन होता है और अब वो सब पानी के अंदर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। रॉबिन्सन ने क्लियरली सभी से ये कह दिया था कि जो सोना उन्हें ब्लैक सी से मिलेगा उसका 40% हिस्सा वो बिजनेसमैन रख लेगा और सोने का जो 60% हिस्सा बचेगा वो सब आपस में बांट लेंगे। और इस सोने की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी ना कि वो अपने आगे की लाइफ आराम से बिता सकते थे। रॉबिन्सन की ये बात सुनकर तो पहले सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन डैनियल नाम का एक आदमी रॉबिन्सन पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा था। वो रॉबिन्सन पर गुस्सा करते रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि सोने के इक्वली हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा सच में होने वाला है तो सभी लोग ये ट्राई करेंगे कि वो दूसरों को मार दे, जिससे कि सोने में उनका हिस्सा काफी बढ़ जाएगा। इस बात की वजह से तो वहाँ पर बवाला मच जाता है, लेकिन रॉबिन्सन ने सभी को शांत कराया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और उन्हें मिशन खत्म करने के बाद अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। कैप्टन रॉबिन्सन की ये बात मानकर सभी लोग अपना अपना काम करने लगे थे और अब गहरे पानी में कई घंटों के सफर के बाद उनकी सबमरीन उस इलाके में पहुंच गई थी जहां से ब्लैक सी स्टार्ट होता है। तभी रॉबिन्सन की टीम नोटिस करती है कि रशिया का एक फाइटिंग जेट उनकी तरफ आ रहा है, इसीलिए अब उन लोगों ने सबमरीन के पूरे इंजन को एकदम से बंद कर दिया था, क्योंकि अगर रशियन मिलिट्री को जरा से भी भनक लग गई कि एक अननोन सबमरीन ब्लैक सी में आ गया है, तब वो सब बिना टाइम वेस्ट किए हमला कर देंगे। लेकिन रॉबिन्सन और उनकी टीम की किस्मत अच्छी होती है, रशियन मिलिट्री वाले उनके सबमरीन पर जरा भी ध्यान दिए आगे चले जाते हैं और अब रॉबिन्सन की पूरी टीम चैन की सांस लेकर आगे
बढ़ना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर बाद वो सब ब्लैक सी के उस इलाके में पहुंच गए थे जहाँ पर हिटलर की सेना की बड़ी सी शिप डूबी थी। अब उन सभी को ये पता चलता है कि उनके सबमरीन में लीकेज हो गई है, इसीलिए सारे लोग उसे ठीक करने में लग गए थे। लेकिन यहाँ पर ब्लैकी एक लड़के को दोष देते रहता है कि उसकी वजह से ही ये लीकेज हुआ है, क्योंकि उस लड़के ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तभी एक रशियन पायलट जो थोड़ा सा साइको था, उसने ब्लैकी पर हमला कर दिया होता है, क्योंकि ब्लैकी उस लड़के के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था। और अब देखते ही देखते ब्लैकी और उस पायलट के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। रशियन के उस ग्रुप ने तो ब्लैकी को चाकू मार दिया था और अब ब्लैकी नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन उसके हाथ से बहुत सारा ऑयल इंजन के अंदर चले जाता है। और अब कुछ ही देर बाद सबमरीन के इंटरनल सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि सबमरीन लगातार नीचे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब रॉबिन्सन सोकर उठता है तब उसे ये पता चला कि ब्लैकी और एक दूसरा रशियन मारा जा चुका है। और तो और अब सभी रशियन एक साथ जुट गए थे जिन्होंने सबमरीन के मेन कंट्रोल सिस्टम पर कब्जा कर लिया था, और अब वो नहीं चाहते थे कि वो बाकी लोगों के साथ काम करे। लेकिन रॉबिन्सन वहाँ आकर बड़ी शांति से उन्हें समझाता है। रॉबिन्सन कह रहा था कि उनके पास सिर्फ 36 आवर्स है, और अगर इतने टाइम में वो लोग सोना लेकर बाहर नहीं निकले ना, तब मिलिट्री उन्हें पकड़कर जेल के अंदर बंद कर सकती है। रॉबिन्सन को इन सारी बातों को अच्छे से समझने के बाद सारे रशियन उसकी बात मान गए थे, और अब वो सब एक साथ मिलकर सबमरीन को ठीक करते हैं और उसे स्टेबल बना देते हैं। भले ही उनके बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन अब वो सब एक बहुत ही अच्छी टीम बनकर आगे बढ़ रहे थे। अब वो सब सबमरीन को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर शिप डूबी हुई थी। रॉबिन्सन अपने दोस्तों के साथ पानी में उतरकर सोने को ढूंढने निकल पड़ा था, और अब डूबी हुई शिप में थोड़ा सर्च करने के बाद उन्हें लिटरली बहुत सारा सोना मिल जाता है। हालांकि ये देखकर वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें कैसे भी करके सोने को सबमरीन में लेकर जाना पड़ेगा। सोना बहुत ही ज्यादा भारी होने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा होता। इसी सोने को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते टाइम उनका एक टीम मेंबर पानी की गहराइयों में डूब जाता है, और अब तक तो उसकी जान भी चली गई थी। बाकी सब कैसे भी सोने को लेकर सबमरीन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ब्लैकी और एक रशियन के मरने के बाद उनकी सबमरीन को चलाने के लिए लोग कम पड़ रहे थे, और अगर सबमरीन को चलाने में जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना, तब ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी से भी टकरा सकती थी। वो सब सबमरीन को आगे बढ़ाने का प्लान बनाते ही रहते हैं। तभी जाकर डैनियल ने रॉबिन्सन को सारी सच्चाई बता दी थी। डैनियल कहता है कि ये पूरा मिशन अगोरा कंपनी के अंडर ही आ रहा है, क्योंकि अगोरा कंपनी को इस खजाने के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन रशिया, टर्की और भी बहुत सारी कंट्रीज की वजह से वो यहाँ पर आ नहीं रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया और अपनी कंपनी के बहुत ही काबिल एम्प्लॉइज को जानबूझकर निकाल दिया। उन लोगों ने तो कर्टन को भी अपनी तरफ कर लिया था, क्योंकि कर्टन ने ही रॉबिन्सन को इस प्लान के बारे में बताया था, और अगर रॉबिन्सन ये सोना लेकर वापस लौट भी गया तब अगोरा कंपनी उनसे ये सारा सोना छीन लेगी। सभी लोगों को डैनियल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर उसे ये सारी बातें पहले से पता थी तो उसने बताई क्यों नहीं। इसीलिए अब सभी लोग गुस्से में आकर डैनियल को एक कमरे में बंद कर देते हैं। रॉबिन्सन बचे हुए लोगों के साथ सबमरीन को आगे बढ़ाने लगा था। रॉबिन्सन तो वापस अपने घर पर जाने के बजाय सबमरीन को टर्की की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये खजाना अगोरा कंपनी हड़प ले। लेकिन अब टर्की तक जाने का रास्ता बहुत ही पतला था, चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टान होते हैं, लेकिन रॉबिन्सन तभी भी सभी को यहीं से जाने के लिए कहता है। बचे हुए लोग कह रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, सबमरीन इतने पतले इलाके से जा ही नहीं पाएगी। लेकिन एक रशियन पायलट रॉबिन्सन का साथ देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सबमरीन इस इलाके को पार कर लेगी। तो रशियन पायलट का भरोसा देखकर बाकी सब भी मोटिवेटेड हो जाते हैं, और अब वो सब लगातार सबमरीन को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जरा सी भी गलती उन सभी की जान ले सकती थी। यहाँ डैनियल उस कमरे से बाहर निकलकर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि रॉबिन्सन और बाकी सब उसे मार ही देंगे। इसीलिए डैनियल डिसाइड करता है कि वो एक एक करके सभी को मार देगा। डैनियल ने तो सबसे पहले एक रशियन पायलट को मार दिया था जो इस पूरे सबमरीन को चलाता था। इसी तरीके से डैनियल ने 2 रशियंस को मार दिया होता है। लेकिन जब ये बात रॉबिन्सन को पता चली तब वो जरा भी टाइम वेस्ट ही नहीं करता। रॉबिन्सन ने एक गन निकाली और डैनियल को डायरेक्टली मार दिया। लेकिन अब सबमरीन को कंट्रोल करने वाली लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी। सबमरीन तो उनके दिखाए गए रास्ते पर जा ही नहीं रही होती, और अब लापरवाही के कारण सबमरीन के एक कंट्रोल सिस्टम में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि सबमरीन में पानी आना स्टार्ट हो गया था। रॉबिन्सन बाकी लोगों के साथ मिलकर पानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन्सन अब तक समझ गया था कि वो सबमरीन को नहीं बचा सकते। रॉबिन्सन उन्हें ऊपर पहुंचाने के लिए सूट पहनाता रहता है। उन बचे हुए लोगों में एक रशियन और एक जर्मन होता है। रॉबिन्सन ने उन दोनों को जल्द से जल्द सूट पहना दिया था, और जब वो लीवर खींचेगा तब वो दोनों तेजी से पानी की सतह तक पहुंच जाएंगे। एक रशियन रॉबिन्सन से पूछ रहा था कि तुम्हारा क्या होगा। रॉबिन्सन बता रहा था कि तुम दोनों के जाने के बाद वो एक एस्केप क्यूब से निकलकर बाहर आ जाएगा। यहाँ वो जर्मन लड़का तो सोने के क्यूब को उठाता रहता है, लेकिन रॉबिन्सन ने उस लड़के को बताया कि अगर उसने वो सोना लिया तब उसके वेट की वजह से वो
ऊपर नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो जर्मन लड़का सोना नीचे रख देता है। और अब रॉबिन्सन ने जल्द से जल्द लीवर खींचकर उन दोनों को पानी की सतह पर भेज दिया था। जर्मन लड़का तो पूछ रहा था कि अब तक रॉबिन्सन बाहर क्यों नहीं आया। तब जाकर वो रशियन बताता है कि सबमरीन के अंदर कोई भी एस्केप ट्यूब है ही नहीं, यानी कि रॉबिन्सन कभी भी नहीं लौटेगा। वहीं सबमरीन के अंदर रॉबिन्सन एकदम फ्रीली बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता था कि वो डेफिनेटली यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता और अब उसने अपनी मौत एक्सेप्ट कर ली थी। हालांकि उसके पास करोड़ों और लाखों के सोने थे, लेकिन इस सिचुएशन में सोने की वैल्यू एकदम जीरो थी, क्योंकि वो रॉबिन्सन की जान नहीं बचा सकती थी और अब पूरी शिप में पानी भरने की वजह से रॉबिन्सन की जान चली गई थी। रॉबिन्सन आखिरी पलों में अपनी बेटी और वाइफ को याद करता है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरह की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।